कोई व्यवसाय छोटा या बड़ा नहीं होता जब तक आपको उसके पीछे छिपी हुई मानसिकता ना पता हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही कम लागत यानी कि 500 रुपए लगा करके अपना कुटीर उद्योग कैसे शुरू कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ हैं या आप गृहिणी हैं तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है, क्योंकि अगर आप 100, 200, 500 की अर्निंग स्टार्टिंग में कर लेते हैं पर डे के हिसाब से, तो आप अपने घर चलाने में बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि इस आपदा की वजह से, इस महामारी की वजह से जो पूरे संपूर्ण विश्व का जो हाल है, उस हिसाब से बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जीविका का संकट है। उस अगर घड़ी में आप बहुत ही कम इनपुट से यानी कि बहुत ही कम पैसे लगा करके अगर अपना रेवेन्यू जनरेट करने लग जाते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। तो आपका समय ना जाया करते हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रोसेस क्या है, इस बिजनेस को कैसे करेंगे, क्या रेसिपी है, क्या आपको चीजें नीड होगी, रॉ मटेरियल, सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और लाइसेंस, लागत, मुनाफा तो मैं जरूर ही बताता हूं। तो आइए देख लेते हैं आज का बिजनेस आइडिया। तो आपको अंत तक देखना है कि कैसे ही इसमें चेरी बनाते हैं या टूटी फ्रूटी बनाते हैं, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हैं, और कैसे उसको सेल करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। आपको पपाया लेना है जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाना, और उसकी स्लाइसेस काट लेना है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बीज निकाल देने हैं, छिलका निकाल देना है। और आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कच्चा पपीता लेना है। हाँ जी, आपको कच्चा पपीता लेना है और उसकी स्लाइसेस काट लेने हैं। मतलब आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कैसे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया है। इसको काटने के बाद में आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रख दें। उसके बाद में आप इसको बॉयल करेंगे। तो अभी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इसको बॉयल करते हैं। इसको बॉयल करने के लिए हम अभी आपको दिखा रहे हैं, जो एक छोटे पैमाने पर दिखा रहे हैं, आपको ये प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं। आपको अगर बिजनेस करना है तो इसी हिसाब से आपको, जैसे आप जितनी सेल हो उस हिसाब से आपको बढ़ाते जाना है। आपको बॉयल करने के लिए एक उस पैन में आपको करीब 3 से 4 मिनट तक इसको प्रॉपर बॉयल करना है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि हम कैसे शुगर ऐड कर रहे हैं। आपको शुगर डाल करके आपका जिस हिसाब से आप चाशनी बनाते हैं वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको रेसिपी जो है इसकी वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे कि कितना क्या क्वांटिटी आपको लेना है। मैं रेसिपी मेंशन करूँगा परसेंटेज के हिसाब से कि आपका कितना शुगर होना चाहिए। वैसे जनरली इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो शुगर होता है, तो आपको शुगर इसमें ऐड करनी है एज़ पर टेस्ट, क्योंकि वो जितना मीठा रहता है नॉर्मली वैसा रहना चाहिए। उसके बाद इसको पका लेना है अच्छे से कि आप पपाया का लीव चेक, जो आपका पीसेस है, जो स्लाइसेस हैं, उनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा खा करके कि वो अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद इनको बाउल में ले लीजिएगा। आप इसी हिसाब से बड़े बाउल में लीजिएगा जिस हिसाब से आपकी सेल हो, उस हिसाब से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा क्वांटिटी में लेके दिखाया। उसके बाद दोस्तों आपका जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है फूड कलर ऐड करने का। आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है कि इसमें फूड ग्रेड कलर ही इस्तेमाल करिएगा। आराम से आपको बाज़ार में उपलब्ध है, लाल, हरा, ऑरेंज, जो कोई भी कलर आपको पसंद है या जिस कलर की आप बनाना चाहते हैं उस कलर की आप बना सकते हैं। उसके बाद में आपको बनाने के बाद में इसमें देख रहे हैं किस तरीके से मिक्स किया जा रहा है। इसमें बहुत कम कलर यूज़ होता है, तो मेन इंग्रेडिएंट जो है इसके कलर, शुगर एंड पपाया, मतलब आपका कच्चा पपीता। तो उसको मिक्स करने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम बचता है कि इसको आप ड्राई कर लें, मतलब धूप में अच्छी तरीके से सुखा लें। जब इसमें पानी यानी कि वाटर का कंटेंट नहीं रह जाता है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। जो आपका इसका औसत आयु मानी गई है इस आपके मटेरियल की, वो करीब 3 महीने होती है जब आप प्रॉपरली इसको सुखा लेंगे। तो 3 महीने तक आपका ये मटेरियल ख़राब नहीं होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं
कि आपका ये सेल कहाँ करना है। आपने जितनी भी बेकरीज देखी होंगी, बेकरी में और जितनी भी जूस का शॉप होता है, कुछ इस तरीके का आपका बन के आएगा। तो जूस शॉप, बेकरी और जितने भी आपके टोस्ट बनाने की फैक्ट्रीज या बन बनाने की जो कंपनियां हैं उसमें इस्तेमाल होता है, या जितने भी इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैंगो शेक का स्टॉल, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। अगर आप पैकेट्स में बेचना चाहते हैं तो ये आपको सीलिंग मशीन लेनी होती है, पन्नी में भर के आप सीधे सील करके बेचिए। औसत आयु जैसा कि मैंने बताया 3 से 4 महीने होती है। ये देखिए आप किस तरीके से ब्रेड और बन में ये लगाया जा रहा है, आपको बेकरी बिस्किट्स में मिलेगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था अभी कि आपको इसके लिए खाली फसाई का लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। तो फसाई का लाइसेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि ऑनलाइन इसकी सेल क्या होती है। मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए। लीव ड्राई फ्रूट्स ग्रीन टूटी फ्रूटी 800 ग्राम का आपको पैक मिल रहा है 419 रुपये किलो में, जब आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। अगर यही आप सेल करते हैं दुकानों में होलसेल रेट में, तो आपको ये 125 से 150 200 जिस हिसाब से आपका कस्टमर होता है उस हिसाब से आपको ये मिल जाती है। यहाँ पर भी बहुत अलग अलग रेंजेस में आपको मिल रहा है। ये देखिए आपको 371 में। तो ऐसे आप जैसे जैसे जाएंगे, आप जैसा कि मैंने वीडियो में मेंशन भी करा हुआ है कि ये रेट वेरी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने प्रोसेस पूरा समझ लिया कि कैसे टूटी फ्रूटी बनाते हैं, कैसे आप चेरी बनाते हैं। उसके बाद आपको जरूरत होगा कि आप लाइसेंस कौन सा लें। लाइसेंस में आप अगर जीएसटी लाइसेंस लेते हैं बहुत ही अच्छी बात है, वो भी फ्री है। हो सकता है आपसे कोई कंसल्टेंट है वो आपसे फी की डिमांड करे, लेकिन अगर आपका व्यवसाय 50 लाख से नीचे है तो आपको जीएसटी की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी कुछ और स्कीम आई है भारत सरकार की उस हिसाब से। लेकिन मैं ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, आप सीए से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा इस बारे में। और आपको जो दूसरा लाइसेंस चाहिए होगा वो चाहिए होगा FSSAI। ये दोस्तों फूड ग्रेड लाइसेंस होता है। जब भी आप कोई इस फूड ग्रेड इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो आपको जरूरी होता है। मैंने आपको बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो भी मात्र 100 रुपए में। आपको 100 रुपए का खाली वहां पर फी पे करनी होगी और आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। आपको इस बिजनेस के खाली आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, और आपको कोई भी यहाँ पर जरूरी सामान जो आपका है वो आपने जो देखा वो आप 500 में आराम से शुरू कर सकते हैं। अगर बात रही सीलिंग मशीन की, तो आप स्टार्टिंग में स्टैपलिंग कर लीजिए, बाद में सीलिंग मशीन ले लीजिए, वो 1500 से 2000 रुपए तक में आपको मिलेगी। अगर आप छोटा छोटा इनपुट दे करके थोड़ा सा मार्जिन कमाने लग जाते हैं तो आप ऐसे कई सारे और प्रोडक्ट ला सकते हैं, जैसा कि आप मेरे चैनल पर भी वीडियोस में देखेंगे। आपको मैंने जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको जानकारी दी है। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। जैसा कि आपने अगर मार्केट में जूस वगैरह पिया होगा तो वहां पर देखा होगा कि ये जनरली यूज होता है। आप अगर रूरल एरिया में हैं तो आपको ये बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो जाता है और बहुत ही सस्ते दामों में। लेकिन अगर आप थोड़ा अर्बन एरिया में हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा रेट वगैरह का इशू होता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आप अपनी मार्केट का सर्वे जरूर करें, आप अपनी मार्केट का एनालिसिस जरूर करें, उस हिसाब से कि आपका प्रोडक्ट जो है क्या रेट में तैयार होगा और क्या रेट में सेल होगा। ये आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं अपनी मार्केट के हिसाब से करूंगा, हो सकता है वो आपकी मार्केट के लिए कारगर ना हो। तो ये आप पॉइंट अपने लेवल पे इसको शॉर्ट आउट करिए। आपको पहले दिन हो सकता है 10 20 50 रुपए का मुनाफा हो, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब आपको 1000 रुपए इस व्यवसाय से मुनाफा होगा। बिजनेस जरूर छोटा है लेकिन रेवेन्यू आपको दे सकता है, आपकी जीविका बाधित नहीं होगी। अगर आपका कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, तो आप अगर व्यवसाय करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फायदे में रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे रूबरू होता हूं अपनी अगली वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।